हेलो बच्चों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरा वर्ल्ड हाई टेम्परेचर से, पानी के लेवल बढ़ने से संकटग्रस्त है और ऐसी स्थिति में हम सबके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम एक बेसिक चीज़ जानने की कोशिश करें जो कि हमारे चारों तरफ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने में सहायक हो और उसके साथ साथ जो हमारी ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, उसमें जो डिप्लीशन होता है, जो उसके अंदर होल बन जाता है। वैसे होल नहीं बनता एक्चुअल में, वहाँ हम होल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लेयर है, जो हमारी ओजोन लेयर है, वो कम हो जाती है। अब बच्चों, जब ये देखा गया पूरे वर्ल्ड में कि भाई ओजोन लेयर कम हो रही है, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर ज़्यादा पहुँचेंगी और अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर ज़्यादा पहुँचती हैं तो बहुत नुकसान है। स्किन कैंसर होंगे और तरह तरह की बीमारियां जनित होंगी, टेम्परेचर भी बढ़ने में आशंका रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक मॉन्ट्रियल के अंदर बैठक हुई। मॉन्ट्रियल में एक बैठक हुई, बहुत सारे कंट्रीज आए। कोई सबको चिंता हो रही थी कि भाई अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती चली जा रही है, इस ओजोन लेयर को कैसे बचाया जाए। तो एक बात सामने आई निकलकर, बहुत बड़ी बात समझ में आई कि जो ओजोन होती है ना, ये दो चीजों से बहुत एडवर्सली इंपैक्ट होती है। एक है ब्रोमीन और दूसरा क्लोरीन। यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन जो हमारी ओजोन है उसको डिप्लीट कर देते हैं, उस ओजोन को समाप्त कर देते हैं। अब सब लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चला कि CFC बढ़ रहे हैं भाई, CFC बढ़ रहे थे। CFC क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। ये बढ़ रहे हैं साहब, इसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आज आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो ये देखा कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण ओजोन लेयर कम हो रही है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और ये सब चीज जा रही थी वहां पर। तो मॉन्ट्रियल के अंदर एक बैठक हुई और उसमें ये पता लगा कि ये जो CFCs हैं ये हमारे मेनली रेफ्रिजरेशन से, एयर कंडीशनिंग से और ये जो फोम बनता है ना उससे, इन तीनों गतिविधियों से उत्सर्जित होकर ये ऊपर जाते हैं और जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अंदर ओजोन के साथ एक्शन कर कर ओजोन को घटा देते हैं। तो मॉन्ट्रियल के अंदर इसकी बैठक हुई और मॉन्ट्रियल के अंदर जब बैठक हुई तो उसके अंदर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया बच्चों, उसमें यह कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में CFC कम करेंगे, CFC रिड्यूस होना चाहिए। इसका मतलब रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और फोम इत्यादि के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं गैसेस, उनकी जगह अब कोई दूसरी गैस आनी चाहिए। तो CFC को बंद करने का निर्णय लिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो पूरा संसार लग गया CFC कम करने के लिए। अब एक बड़ा चक्कर हो गया कि CFC तो कम होने लग गई क्योंकि पूरे वर्ल्ड को चिंता थी, तो CFC का यूज तो कम होने लगा। सो यूज गॉट रिड्यूस्ड
लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अगर हम CFC खत्म कर देंगे तो हमारे पास फिर रेफ्रिजरेशन वगैरह का काम कैसे होगा। अब परेशानी हो गई कि अल्टीमेटली वर्ल्ड जब बढ़ रहा है आगे, तो बढ़ते हुए वर्ल्ड में जरूरी है एयर कंडीशनिंग की, ट्रांसपोर्ट में जरूरत है, बिल्डिंग्स में जरूरत है, नए नए जो हमारे कार्य होते हैं कंप्यूटर्स के लिए, रोबोट्स के लिए, सबके लिए जरूरत है। तो निर्णय हुआ इसकी जगह भाई अब दूसरी चीज यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, CFHC, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स। बड़ी खुशी हुई सबको, एक नया मैकेनिज्म आ गया। तो सब लोगों ने अपना CFC को रिड्यूस कर कर उसको यूज करना शुरू कर दिया। यहां पर वैज्ञानिकों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि जब हम CFC को बंद कर कर क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स पे आ गए तो टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने लग गया भाई। अब बड़ी परेशानी हो गई कि हम ओजोन लेयर को तो बचा रहे हैं, ओजोन लेयर को बचा रहे हैं, लेकिन हमारी जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो जो पेरिस सम्मेलन के अंदर निर्णय लिया गया था कि हमें भाई जो 1850 से 1900 के बीच में जो टेम्परेचर था जब औद्योगिकरण शुरू हुआ था, उस टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अब भाई उसका क्या होगा। एक तरफ तो हम बचा रहे हैं अपनी ओजोन लेयर को, लेकिन दूसरी तरफ वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक घबरा गए और इमीडिएटली फिर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट आया, उसको कहते हैं अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट में यह निर्णय लिया गया कि अब केवल हम ऐसी चीजें यूज करेंगे जो कि टेम्परेचर को कम बढ़ाएं। तो निर्णय ले लिया गया कि अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज करेंगे, HFCs। बच्चों, HFCs यूज करने शुरू कर दिए। और जब HFC यूज करने शुरू कर दिए तो फिर पता चला, अरे तो फिर परेशानी हो गई। आप देखिए इतना वैज्ञानिक एडवांसमेंट, उसके बावजूद ये गलतियां बार बार होती रही। पता चला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही हार्म कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को। फिर आया किगाली अमेंडमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है किगाली अमेंडमेंट। और किगाली अमेंडमेंट ने कहा कि भाई अब ये भी यूज नहीं करेंगे। अब क्या यूज करेंगे फिर। डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा हमारे पास ना तो रिसर्च का इतना पैसा है ना सामान है, अब हम कैसे करें। हर कंट्री ने टाइम मांगा कि साहब अगर हम इसको भी रोकना चाहते हैं तो हमें और टाइम की आवश्यकता है। तो जो विकसित देश थे उनको कम टाइम दिया गया, जो विकासशील देश थे उनको ज़्यादा टाइम दिया गया। और यह निर्णय लिया गया कि अगले आने वाले 30 साल के अंदर हमें इनका भी परसेंटेज वायुमंडल में कम करना होगा। और तब से सारे देशों में अब ऐसे रेफ्रिजरेंट्स, उनके ऊपर रिसर्च होकर यूज़ करना शुरू कर दिया गया है जिससे टेम्परेचर भी ना बढ़े और हमारी ओजोन लेयर भी डिप्लीट ना हो। तो आज मैं आपको जलवायु दिवस पर ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा सिखाना चाहता था, जिससे आप याद रख सकें इस पर्टिकुलर डे पर एग्जाम मिनिस्ट्री ने
एक बहुत ही ज्वलंत पॉइंट के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया। थैंक यू वेरी मच।